तुम्हें लगता है कि तुम आदमी बहुत अच्छे हो, दूसरों को भी लगता है कि तुम सच में अच्छे हो, लोगों की हर बात मानते हो, रिश्तेदारों का इज्जत करते हो, ऑफिस के हर कलीग का इज्जत करते हो, दोस्तों का कभी बुरा नहीं मानते और उनकी हर बात में हाँ मिलाते हो, उनके थोड़े बहुत काम भी करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं देते जितने के तुम हकदार हो। लोग तुम्हें अच्छा आदमी तो बता देते हैं कि ये बहुत सीधा साधा लड़का है, दिल का अच्छा है, लेकिन तुम्हें वैसी इज्जत नहीं देते जैसे कुछ विशेष लोगों को मिलती है। तुम्हारे बातों का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता, तुम बात किए जा रहे हो और कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा है। इसी बीच अगर कोई तुम्हारा दोस्त बात स्टार्ट कर देता है तो सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। फिर वो ग्रुप छोड़कर जाता है तो सभी लोग उसे बाय बाय बोलने लग जाते हैं, या फिर वो ग्रुप में एंटर करता है तो सभी लोग उसका हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। तुम सर्कल में आ रहे हो या जा रहे हो, लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग तुम्हारा हालचाल पूछने के बजाय बस थोड़ी सी स्माइल दे देते हैं, और ग्रुप छोड़कर जाते हो तो भी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने अपने में ही लगे रहते हैं, जबकि यही लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम सीधे साधे हो और अच्छे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तो मेरे भाई, ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल दोस्त, शायद तुम्हें बुरा लगे पर ऐसा इसलिए होता है कि तुम खुद से ही खुद का इज्जत करना नहीं जानते, यानी जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं उसे तुम खो चुके हो। तुम्हारी नजर में तुम्हारी ही कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मिडिल क्लास पर्सन हूँ, इसलिए कोई मेरी इज्जत नहीं करता। लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि पैसे तो उस बंदे के पास भी नहीं है जिसकी तुम्हारी सर्कल में हर कोई इज्जत करता है। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि पैसा और इज्जत दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो अलग बात है कि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि पैसे आने से लोगों की इज्जत तो बढ़ती है। जिसको कुछ नॉलेज नहीं होता उसके पास भी अगर पैसे आ जाए तो हर कोई उसकी कहीं ना कहीं इज्जत तो करता है, चाहे उसे इज्जत करवाने के नियम पता हो या ना हो। लेकिन तुम्हारा दोस्त जिसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसको इज्जत करवाने के नियम पता है। और तुम्हें पता है इज्जत करवाने का वो सिर्फ एक नियम क्या होता है? दोस्त, लोगों से इज्जत करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नियम ही काफी होता है, और वो नियम है आत्मसम्मान, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही तुम्हारे पास नहीं है। यानी जब तक तुम खुद से खुद की इज्जत करना नहीं सीखोगे, कोई दूसरा तुम्हें इज्जत दे ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद की इज्जत करना सीखना होगा, अपने अंदर आत्मसम्मान जगाना होगा। और जब तुम अपने सोए हुए सेल्फ रिस्पेक्ट को जगा लोगे, तब हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारे बातों को गौर से सुनेगा। किसी भी भीड़ में तुम बात करोगे तो चिल्लाती हुई भीड़ भी तुम्हारे बातों को सुनने के लिए शांत हो जाएगी। बस तुम अपने आत्मसम्मान को जगाने के लिए और अपने खोए हुए इज्जत को पाने के लिए आज से ही मेरे बताए हुए इन बातों को फॉलो करना शुरू कर दो। नंबर 1, पड़ोस हो, रिश्तेदार हो या फिर दोस्त हो, किसी के भी घर बिन बुलाए जाना बंद कर दो। कहीं पर भी मिलो तो अच्छे से बात कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे घर नहीं आते तो तुम भी बिन बुलाए उनके घर नहीं जाओगे। वो तुम्हें कभी फोन नहीं करते तो तुम भी अपनी तरफ से उन्हें कभी कॉल नहीं करोगे। उनसे नाराज नहीं होना है। कहीं मिले तो बहुत अच्छे से बात कर लो जैसे पहले करते थे, लेकिन बिना मतलब के यूं ही हंसी मजाक के लिए कॉल नहीं करोगे। ध्यान रहे, मैंने ये बात उन लोगों के लिए कही है जो तुम्हें इज्जत नहीं करते हैं। नंबर 2, बिन पूछे सलाह मत दो। चाहे कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, स्कूल के दोस्त हो, ऑफिस के कलीग हो, पड़ोस के अंकल हो या फिर रिश्तेदार हो, किसी को भी बिन पूछे कभी सलाह मत दो, नहीं तो तुम्हारी बातें इग्नोर कर दी जाएंगी। अगर कोई तुमसे किसी भी टॉपिक पर कोई मशवरा मांगे तो फिर बेझिझक उसे अपनी राय बता दो, लेकिन बिन मांगे किसी को भी सलाह देना बंद कर दो। नंबर 3, खुद से बाय बोलना सीखो। मतलब तुम किसी के भी साथ हो, दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो या फिर बहुत अच्छे दोस्त हो, रास्ते में मिले हुए रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, और उनसे बात करके तुम्हें चाहे कितना ही मजा क्यों न आ रहा हो, लेकिन फिर भी बातों को खत्म तुम ही करोगे, ये कहकर कि ठीक है हम फिर मिलते हैं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा करने से लोग तुमसे बोर नहीं होते, और ऐसा करके तुम अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का बीज बो रहे होते हो, क्योंकि इससे लोगों को लगने लगता है कि इसके लिए काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, लोगों के बातों को काटना सीखो। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोले जा रहा है और तुम बस उसकी बातों को खंडन करने में लगे हो। ऐसा नहीं है। पहले देखो कि सामने वाले की बातें सही है या गलत।
अगर तुम्हें सामने वाले की बातें गलत लग रही है तो निसंदेह बिना हिचकिचाए उसका खंडन करो, फिर चाहे सामने कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और ऐसा करने से तुम खुद को सही साबित कर पाते हो और सामने वाला अंदर ही अंदर तुम्हें इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। नंबर 5, इग्नोर करना सीखो। अब इसका मतलब भी ये बिल्कुल नहीं आता कि सामने कोई भी हो बस इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं है। मैटर ये करता है कि सामने कौन है। सामने वाला व्यक्ति अगर तुम्हें वैल्यू नहीं देता तो बेझिझक किसी भी भीड़ में उसे इग्नोर कर दो, फिर उस टाइम पर वो खुद ही चाहे तुम्हारे पास क्यों न आ रहा हो। अगर वो कभी भी तुम्हें इग्नोर किया है और तुम्हें इज्जत नहीं दिया है तो तुम भी उसे इग्नोर करोगे। तुमसे अगर वो बातें भी कर रहा है लेकिन फिर भी तुम उसकी बातों पर कम रुचि दिखाओगे, क्योंकि इज्जत का सबसे खास नियम हमेशा याद रखना कि जो तुम्हें इज्जत देगा तुम भी सिर्फ उसी को इज्जत दोगे। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर तुम मेरे बताए हुए इन सारी बातों को डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी इज्जत 100% बढ़ेगी। कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सक्सेस की सीढ़ी मिलती है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।